ये सबसे बेस्ट चीज यही है कि अपना 2016 वाला बदला लें। 2016 में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला था जब वेस्ट इंडीज ने वो टारगेट चेज किया था 193 का, और अब इंडिया को लेना है अपना खानदानी बदला। इंडिया के पास ये वाला मौका शायद दोबारा चल के नहीं है। देखिए, अगर आप ये देखो कि आखिरी ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने बहुत ही शानदार कमबैक किया। स्टार्ट वेस्ट इंडीज का बहुत अच्छा था, इवन दो जो शाय होप थे वो बहुत स्लो खेले, लेकिन उसके बाद जब शिमरन हिटमायर आए उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग शाय होप ने तो सारा मैच गंदा कर दिया। रन पड़वाए जरूर हैं। अब जरा बात कर लेते हैं प्रियांशु बोले सुशांत भाई, इंडिया हैव नेवर चेज्ड 175 इन टी20 वर्ल्ड कप। सर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अब आप जो मर्जी बोल लीजिए, बुमराह को 4 ओवर में 36 रन पड़े हैं, ठीक है। हार्दिक ने लास्ट ओवर बहुत बढ़िया कराया। ये सबसे बेस्ट चीज यही है कि अपना 2016 वाला बदला लें। 2016 में भी ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन थी, बिल्कुल ऐसा ही कुछ मामला था जब वेस्ट इंडीज ने वो टारगेट चेज किया था 193 का, और अब इंडिया को लेना है अपना खानदानी बदला। इंडिया के पास ये वाला मौका शायद दोबारा चल के नहीं आएगा जो इस दफा चलकर आया है। हालांकि बुमराह ने आखिरी ओवर शानदार है, स्टिल उस ओवर में 14 रन आ गए। स्टिल यहां पर जो है मैं वेस्ट इंडीज के लिए तालियां बजाना चाहूंगा, लेकिन ये मैच इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा खूबसूरत और सबसे अच्छा मैच होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। जितने लोग यहां पर क्रिकेट देखते हैं वो सब अच्छी तरह जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम की क्या एबिलिटी है, वो कितना टारगेट कितने ओवर में चेज कर सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, जब इंडिया अपनी पे आ जाए तो वो ये टारगेट 15 ओवर में चेज चार्ज करके अपना साइड में होकर निकल लेंगे। 15 ओवर में ये टारगेट चेज हो जाएगा। प्रेशर गेम है, क्वार्टर फाइनल है, वेस्ट इंडीज के साथ है, तो मे भी हो सकता है कि इंडिया थोड़ा मुश्किल से चेज करे या 18वें 19वें ओवर में जाकर चेज करे, ये भी हो सकता है अभी। लेकिन आपको ये बता दूं कि कम से कम जितने लोगों को ये लग रहा है कि इंडिया ये टारगेट चेज नहीं करेगा, हमारा बहुत बड़ा पोपट होने वाला है। मैं देख रहा हूं कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और मीडिया वालों को लाइव चल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई वेस्ट इंडीज ने अपना काम कर दिया, ये हो गया वो हो गया। हालांकि वेस्ट इंडीज के लिए तालियां बजनी चाहिए, उन्होंने जो किया वो काबिल तारीफ है, बहुत ज्यादा काबिल तारीफ है। कोई भी और टीम अगर यहां पर होती तो शायद वो सरेंडर कर देती, हथियार डाल देती, वो समझ जाते कि भाई हमारे बस की नहीं है, हम लोग यहां पर साइड में होते थे। लेकिन वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम है जो फाइट भी दे रही है, जो खड़ी हुई भी है। लेकिन उसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि ये इंडिया क्रिकेट टीम है जो कि ऐसे मैचेस को पसंद करती है। इंडिया को भी लो चेस के मैचेस पसंद नहीं आते। भाई आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भाई ऑन अ सीरियस नोट, क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जीतना तो इंडिया को चाहिए, जितनी उनकी बैटिंग है, जितनी उनकी बड़ी एक टीम, दहशत एक टीम बनी हुई है टीम की। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, वो एक ब्लास्टिक टीम है। बट यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम को एक अलग ही प्रेशर फील करना पड़ेगा, बिकॉज इस प्रेशर से निकलने के लिए पहले तो आपको भाई डेफिनेटली इस चीज को मानना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज ने अच्छा खेला, इज्जत देनी पड़ेगी। अगर आप वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे की तरह देख रहे हो या पाकिस्तान की तरह देख रहे हो, तो भाई ऐसा नहीं देखना। वेस्ट इंडीज पूरी मेहनत कर रहा है और इंडिया जो है वो वेस्ट इंडीज का दूसरा घर है। इंडिया वो जमीन है जहां पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम ज्यादा एंजॉय करती है, वेस्ट इंडीज एंजॉय करती है, वेस्ट इंडीज खूबसूरत खेलती है। 2016 में भी ऐसे ही हुआ था और अभी भी वेस्ट इंडीज को अपने घर में अपने घर का ही एहसास हो रहा है यहां पर। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी चीज ये है कि उनको एक बहुत बड़े धब्बे के ऊपर से दाग को हटाना पड़ेगा जो उनके जिस्म पर लगा था। 2016 वाला सेमीफाइनल आप लोग को याद होगा, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, वो चीज का बदला लेने का वक्त आ गया। हालांकि इस मैच के अंदर विराट कोहली नहीं है, बट स्टिल इंडिया के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, बहुत बड़ी बैटिंग लाने पर मुझे लग रहा है कि ये कर जाएंगे इंडिया वाले। लोग इनको बड़े हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ये पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं। ये 100% इंडिया चेस करके साइड में कर देगा। बस मैं यही चाहता हूं कि 10 ओवर में 15 ओवर में चेस करने की ना सोचें, ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। अगर इंडिया यहां पर प्रॉपर क्रिकेट खेलता है रोहित शर्मा और विराट कोहली का माइंड इस्तेमाल करके, हालांकि वो दोनों इस मैच में नहीं है, लेकिन अगर इंडिया को ये मैच जीतना और इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो रोहित और विराट की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। उनकी तरह टीम को लंबा लेके जाना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी बॉलर्स को। यही नहीं कि आप बॉल नंबर 1 से मारना चालू हो जाओ, आप बॉल नंबर 1 से पेलना चालू हो जाओ, आप ये कर दो, आप वो कर दो। भाई ठीक है, वेस्ट इंडीज जो है वो आपकी क्रिकेट टीम आपके मुकाबले में बहुत छोटी क्रिकेट टीम है, बट स्टिल जो काम उन्होंने कर दिया इसके बाद में इतना कम से कम कह सकता हूं कि डर का माहौल है, डर का माहौल है और ये मौत का खेल चल रहा है। ये कोई नॉर्मल क्वार्टर फाइनल नहीं है। आप जितने क्रिकेट फैंस हैं आप सबने बहुत सारे इंडिया के मैचेस देखे होंगे, लेकिन इस मैच को लेकर आपके भी दिल में थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट, थोड़ी बहुत विस्वास, थोड़ी बहुत सचराहट आ रही होगी कि भाई ये कुछ ज्यादा ही हो गया वेस्ट इंडीज की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर 180 175 भी होते तो भी वो इंडिया के रेंज में था, बड़े आराम से इंडिया जीत सकता था। मगर ये मैच जो इंडिया ने किया है इसमें इंडिया को इज्जत देनी पड़ेगी वेस्ट इंडीज को। जितने इंडियन भाई लोग देख रहे हो मुझे बताओ, क्या आप लोग यहां पर इजीली ये बात गारंटी के साथ कह सकते हो कि इंडिया जीत रहा है? 100% कह सकते हो। देखो मुझे पता है 90% को कम से कम आप लोग चाहते हो, लेकिन वो 10% का जो डर है ना, वो डर भी काफी है। वेस्ट इंडीज के लिए तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने कम से कम ये 10% का डर ही पैदा कर दिया दिल के अंदर कि भाई हम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाले, हम लड़ेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। और ये जो टारगेट बनाया है ये वेस्ट इंडीज के अंदर ही हिम्मत है। भाई जीत रहा है, कौन जीत रहा है भाई आपने बताया नहीं। वेस्ट इंडीज विन दिस मैच चाहिए। नहीं देखिए, अगर आप ये देखो कि आखिरी ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने बहुत ही शानदार कमबैक किया। स्टार्ट वेस्ट इंडीज का बहुत अच्छा था, इवन दो जो शाय होप थे वो बहुत स्लो खेले, लेकिन उसके बाद जब शिमरन हिटमायर आए उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की बैटिंग शाय होप ने तो सारा मैच गंदा कर दिया। लेकिन बावजूद उसके जब विकेट्स गिरना शुरू हुए, अगर आप देखो जब रदरफोर्ड का विकेट गया, हिटमायर आउट हुए, बैक टू बैक विकेट्स गिरे। उस टाइम 15 ओवर चल रहा था, अली साहब 119 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं जो आखिरी अगर आप देखो तो 5 ओवर्स में वेस्ट इंडीज ने 60
प्लस रन बोर्ड पर लगाए हैं। तकरीबन अराउंड 70 रन जो है वो इन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं। 6 ओवर में 75 रन बोर्ड पे लगाया और आखिरी 5 ओवर में तकरीबन 70 के करीब 30 बॉल्स पे रन ऐड किया। मतलब ये कि ड्यू भी और आ गया था हाँ, लेकिन भी गरीब उस रन और एंड में आखिर में आके बुमराह को भी मार पड़ी, जो कि बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक ओवर में 2 विकेट्स लेकर उन्होंने इंडिया को वापसी कराई थी। लेकिन अली साहब, ये सिनेरियो इंडिया के लिए कर जाओ या मर जाओ वाला सीन है। कल पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और आज अगर इंडिया को सेमीफाइनल में जाना है तो अब उनको एक ह्यूज टारगेट चेस करना है। ये नहीं भूलना आपको कि जो तारीख बताती है वो वेस्ट इंडियंस जो है वो इन इंडिया कमाल करते हैं। 2016 में ना सिर्फ उन्होंने इंडिया को नॉकआउट किया था, सेमीफाइनल मैच था और उसके बाद वर्ल्ड कप भी जीत गए थे और ये मैच क्वार्टर फाइनल है। वैसे तो नहीं है लेकिन वर्चुअली इसको क्वार्टर फाइनल ही कहा जाएगा। क्वार्टर फाइनल ये ना जो जीता और सेमीफाइनल में, तो क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के पास पूरी सलाहियत है इस टाइम कि उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया। अब ऑल डिपेंडेंट है जो वेस्ट इंडीज का स्पिन बॉलिंग अटैक, क्योंकि पेसर तो उतने उनके पास है नहीं। फॉर्ड पे डिपेंड कर रहे हैं या शमार जोसेफ पे कर रहे हैं या बाकी जो शमारी और शेफर्ड वगैरह है वो तो उस तरह के बॉलर हैं भी नहीं। डिपेंडेंसी इनकी अपने स्पिनर पे होगी, चाहे वो मोती हो, चाहे आप बात करो चेस की बात कर लो या फिर आप अकील हुसैन की बात कर लो। रोस्टन चेस को ओपनिंग करवा रहे हैं, ये इनके पास 3 स्पिनर हैं जिनके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी रहेगी। लेकिन अली साहब, ये बात तो कंफर्म है कि बहुत ही ज्यादा अगला 1.5 घंटा एक थ्रिलिंग चेस होने जा रहा है। बहुत थ्रिलिंग, बहुत ही शानदार किस्म का चेस होने जा रहा है। एक और जो बेनिफिट वेस्ट इंडीज को मिल सकता है वो ये मिल सकता है कि अभिषेक शर्मा की हवाइयां बहुत उड़ी हुई हैं। कैचेस छोड़े आज पूरे मैच के अंदर, तो जब आप कैचेस छोड़ते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बड़ा वीक हो जाता है। और ये अगर इंडिया को स्टार्ट ना मिला, जैसे वेस्ट इंडीज को स्टार्ट नहीं मिला, वो फिर भी रन कर गए। इंडिया को स्टार्ट नहीं मिला, इंडिया रन नहीं करता था उस समय। नहीं, स्टार्ट मिलना ओपनिंग में 6 ओवरों में 60-70 बड़ा जरूरी है। आप एक बात कर रहे थे, आपने अगर वेस्ट इंडीज चेस के लिए जाएगा तो टारगेट ये उनके लिए आसानी होगी। लेकिन मैं आपको अगर एक और बात बोलूं कि इंडिया भी चेस में एक ही बार इस वर्ल्ड कप में आया है और वो पजल हुए हैं। एक बार चेस के इंडिया फंसा है, तो चीजें इंडिया के लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है। अगर वेस्ट इंडीज की चेस स्ट्रेंथ है तो हम लगातार देख रहे हैं कि इंडिया की चेस वीकनेस भी बना हुआ है। अच्छा, किंग खान कह रहे हैं जी कि लंदन सिमल ने 2016 में सेमीफाइनल में इंडिया का जो हाल किया था वो रिपीट होगा आज। इंडिया नेवर चेज मोर देन 165 इन T20 वर्ल्ड कप। गया मैच भाई जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस टाइम इंडिया शदीद प्रेशराइज सिचुएशन में है, लेकिन इंडिया के कैंप में थोड़े से एक राहत की बात यह है, डिफरेंट है ये इंडिया। वेस्ट इंडीज का जब आपने मैच देखा होगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बिल्कुल भी क्वालिटी बॉलिंग वेस्ट इंडीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। बॉल वन से ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग बिल्कुल फारिग है। लेकिन फिर भी अगर जो है वो, क्योंकि आपको रन तो चेस करना है 195, चाहे जितना मर्जी फ्लैट ट्रैक हो, फटा हो, ये वो, उसके लिए आपको बाउंड्री चाहिए होती है। अर्ली 2 विकेट्स अगर वेस्ट इंडीज के हाथ में आ गए ना तो इंडिया के लिए चीजें टफ हो जाएंगी। देखो वेस्ट इंडीज टोटल अपने डेप्थ में, ये याद रखें आप, फ्लैट कंडीशन जैसे मर्जी हो, इंडिया की डेप्थ में विराट कोहली मौजूद है। देखो इंडिया इस टाइम अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करो, वो टोटल उनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग में होल्डर है, ये आपको बता दिए, शमार जोसेफ या 2-3 है। विकेट बहुत फ्लैट नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक और बात बोलूं कि अगर इंडिया के लिए जो एक राहत वाली बात है, या आप उनके लिए अगर आप पॉजिटिव पॉइंट देखो तो वो ये है कि उनकी बैटिंग बहुत लंबी है। रन पड़वाए जरूर हैं। अब जरा बात कर लेते हैं, प्रियांशु बोले सुशांत भाई, इंडिया हैव नेवर चेज्ड 175 इन T20 वर्ल्ड कप। सर आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना पड़ जाएगा, लेकिन अब आप जो मर्जी बोल लीजिए। बुमराह को 4 ओवर में 36 रन पड़े हैं, ठीक है। हार्दिक ने लास्ट ओवर बहुत बढ़िया कराया, वरुण ने भी बीच में कराया, सबको मारी पड़ी। अर्शदीप ने भी लास्ट ओवर अच्छा करा दिया, उससे पहले 24 पड़ी। लेकिन वेस्ट इंडीज ने एक पहाड़ जैसा टोटल बोर्ड पे लगा दिया है, 195 रन। इंडिया रिक्वायर्स 196। साइकोलॉजिकली देखो तो चलो 200 नहीं हुआ, लेकिन ये 200 ही है भाई, 200 से कम नहीं है। अच्छा, इस पिच पे इतना स्कोर, इंडियन बैटिंग आराम से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज बॉलिंग आराम से चेज होता है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आपको आराम से चेज करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। 18 ओवर में आप चेज कर लो, जो बैटिंग आपके पास है। अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, संजू सैमसन, यू नेम इट, आपके पास सब कुछ है। और उनके पास ऐसे बॉलर नहीं है जो आपको पकड़ ले। मगर कैन यू हैंडल द प्रेशर? कैन यू हैंडल द प्रेशर? आपके जो हीरोपंती कर रहे हैं अपना अभिषेक शर्मा, प्रीमियर बॉलर, और ये वो भाई वो 2 कौड़ी की पाकिस्तान को मार के आप ऑफर गए, आज आपसे बॉल पकड़ी नहीं जा रही, बॉल पकड़ी नहीं जा रही। आप एक बात बताओ, इंडिया ने एक तो एक्स्ट्रास कितने दिए हमने यार, एक बार स्कोर कार्ड दिखाइएगा जरा, कितने एक्स्ट्रास दिए हमने? कम से कम 15 वाइड के एक्स्ट्रा दिया, 15, और ऊपर से फील्डिंग कैसी करी हमने यार। अभिषेक शर्मा, आप बॉन्ड बन रहे हो अपने आप को, है वहां पे आप हीरोपंती कर रहे हो, आपसे बॉल नहीं पकड़ी जा रही, आप कांप रहे हो जब बॉल आ रही है आपके पास, तो सीधी हाथ की कैच आप छोड़ रहे हो, फील्ड में कैच आप छोड़ रहे हो। रॉबिन पॉवेल आपको ठोक गया ना, फिर मार गया वो, जेसन होल्डर मार गया, रोस्टन चेज ऊपर से मार गया। आप ये देखो रोस्टन चेज ने कितने रन मारे, 25 गेंदों में 40 रन, 160 की स्ट्राइक रेट। इसकी सिंपल कैच अभिषेक भाई साहब ने छोड़ दी बुमराह के 3rd ओवर में। बुमराह जब आया था तो 4th ओवर था मैच का, सिंपल कैच छोड़ दी, ठीक है। रॉबिन पॉवेल 19 गेंदों में 34 रन, 178 की स्ट्राइक रेट, हाथ की कैच छोड़ दी अभिषेक ने। तिलक वर्मा कैच छोड़ रहा है, और वरुण चक्रवर्ती तो वैसे ही ऑन पॉइंट फील्डर है, बैकवर्ड पॉइंट पे अर्शदीप सिंह को लगाया हुआ है, वो फील्डिंग छोड़ रहा है। हर बंदा, हर इंसान आपका, इतनी गंदी फील्डिंग, इतनी गंदी फील्डिंग। आप आज इतने नर्वस लगे हो ना फील्ड में जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके ऊपर प्रेशर नजर आया, प्रेशर मतलब आप प्रेशर में झूल रहे थे वहां पर,
एक्चुअली और ये प्रेशर जो है ना प्रियांशु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भाई, इस प्रेशर से अगर आपने बैटिंग करी ना, भूल जाओ आप। मेरा तो point- वो जो मर्जी उनकी बॉलिंग हो, आप भूल जाओ। आप क्या इतने रन पड़ते थे? एक बात बताओ, जब रदरफोर्ड आउट हो गया था तो 200 नहीं, 200 के 190 से नीचे रहना चाहिए था। 170 नहीं बन रहा था यार। एग्जैक्टली, जब रदरफोर्ड आउट हो गया था, आप होल्डर से अगर खा लोगे रन, आप सुनो, लास्ट के 5 ओवर में कितना रन आया पता है? 70 रन आए, एक तो विकेट आपने नहीं आई। होल्डर से मांगा ली ना। लास्ट के 5 ओवर में रॉबिन पॉवेल और होल्डर ने 70 रन मारे, एक विकेट नहीं दी उन्होंने। आप शक्लें देखते रह गए तुम सी। और उनका प्लान तो वर्क कर गया, जो वो चाहते थे वो हो गया। उन्होंने पूरा वही करा, वो हो उन्होंने गया। सोचा था कि हम देखो, उन्होंने ये नहीं करा हम 250 के लिए जाएंगे, वो 200 के लिए गो फॉर 200 बना दी। विकेट्स कंटेन, हम विकेट्स इन हैंड रखेंगे, पार्टनरशिप बनाएंगे, 15 ओवर के बाद मारेंगे। बट उन्होंने असली तो मारा 4 ओवर में लास्ट में। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 43 रन, कोई विकेट नहीं, 10.8 इकॉनमी। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 40 रन, एक बहुत बड़ी विकेट ली, 10 की इकॉनमी। अक्षर पटेल जिसको ड्रॉप कर रहे थे, 4 ओवर 35 रन, 8.8 इकॉनमी। जसप्रीत बुमराह, अक्षर ने विकेट भी तो लिया यार, जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 36 रन, 2 विकेट, 9 की इकॉनमी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर, बहुत पिटा है ये, बहुत पिटा है, 4 ओवर 40 रन, 10 की इकॉनमी, जबकि पिछले ओवर में 5 रन दिए थे। अर्शदीप ने एक ही ओवर में 24 दे दिए। देखो बात ये नहीं है कि हम ये स्कोर चेज नहीं कर सकते, चेज कर लेंगे, लेकिन आज जो मुझे फील्डिंग में प्रेशर नजर आया ना भाई, भगवान बचाए। अच्छा फॉलो विकेट्स देखो, 68 पे पहली विकेट गिरती है, 102 फॉर 2, 103 फॉर 3, 119 फॉर 4 था, 119 पे 4 लास्ट था। ही बनता था तुमने यार। 200 कैसे पढ़वा दिया? तुमने 200 कैसे पढ़वा दिया यार? 11 extras। और तुमने 200 वहां से पढ़वा दिया, 11 एक्स्ट्रास दे दिए। मैं तो कह रहा हूं वाइड और थी, वाइड मेरे ख्याल तो 11 से भी ज्यादा है। फिर पहला इनिंग खत्म हो गया है। पहले इनिंग में वेस्ट इंडीज 195 रन बनाए, इंडिया को 196 रन बनाना होगा अगर ये मैच जीतना है। इंडिया को वेस्ट ये क्वार्टर फाइनल जैसा मैच है, अगर इंडिया जो भी आज मैच जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा, इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल खेलेगा 5 मार्च को। तो स्कोर बहुत ज़्यादा है। इंडिया ने अभी तक दोस्तों हाईएस्ट वर्ल्ड में चेज करते हुए 165 रन बनाए, उससे ज़्यादा नहीं बना पाया इंडिया। तो अब स्कोर बहुत ज़्यादा 200 रन के आसपास है। इंडिया की बॉलिंग बहुत ख़राब थी आज। बुमराह ने 4 ओवर में 36 रन दिए हैं, बाकी सब ने रन जब दबा के लुटाए हैं दोस्तों, बल्कि ये और 11 रन एक्स्ट्रा का दिया इंडिया ने। अब बहुत घटिया बॉलिंग इंडिया ने किया। देखते हैं सेकंड इनिंग में।